अस्सलाम वालेकुम। आज 12 बजे में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ मिसबा लकारी और मैं हूँ मुताहिर जलीस खान। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं बुलेटिन। और अभी आपको बताएं कि मुल्क दिवालिया हो गया, हमें ये तस्लीम करना होगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साबिक चेयरमैन शब्बर जैदी का दावा है, कहते हैं कि मईशत में कामयाबी और मुल्क में तब्दीली की बातें गलत हैं। हम दिवालियापन को तस्लीम करके ही आगे बढ़ सकते हैं। पाकिस्तान एज एंटिटी बैंकरप्ट है। हम कहते रहे कि बहुत अच्छा है, बड़ी अच्छी चीजें हैं, बड़ा अच्छा मुल्क चल रहा है, बड़े बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, हमने तब्दीली ले आए हम, मगर दिस इज रॉन्ग। इन माई व्यू द कंट्री इज एट द मोमेंट बैंकरप्ट। पहले डिसाइड कर लें कि यार ठीक है, यार बैंकरप्सी पे हम चले गए और इसके आगे हमें चलना है, ये ज्यादा बेहतर है। ये जो आपने डिस्काउंट रेट का मजाक बनाया हुआ है, इसको भी सेटल करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि 4 बंदे बैठ के गवर्नर स्टेट बैंक के बोर्ड रूम में फैसला कर लें कि ये डिस्काउंट रेट होगा। वो 5 बंदे कहां से आए और किसने अपॉइंट किया, उनकी क्या इंटेग्रिटी है, क्या उनका बेसिस है, जिसके नॉट बी डन लाइक दिस। जो लोकल डेट है 25,000 बिलियन है, इसको आपको रीमॉडल करना पड़ेगा और हमें ये सोचना पड़ेगा कि जो फेडरल गवर्नमेंट के एसेट्स हैं लाइक लैंड अदर, कैन दोज बी यूज फॉर रीपेइंग ऑफ दैट डेट। आप सुबह शाम जो आपकी एक्सचेंज कंपनी है, वो सामने एक्सचेंज कंपनी है, पीछे वो हवाला की कंपनी है, इस पे आप नहीं चलाते कंट्री को। दिस कैन नॉट वर्क। हुकूमत ने 3 साल में मईशत तबाह कर दी। मोहरीन कह रहे हैं कि पाकिस्तान दिवालिया हो गया। लीगी रहनुमा हमजा शहबाज की तनकीद, कहा इमरान खान खिलाड़ी नहीं खिलवाड़ करने वाले शख्स हैं। लोग महंगाई में पिस रहे हैं, पेट्रोल की कीमत कम करके इस पर टैक्स बढ़ा दिया गया। माफियाज के सरबराह रोज इमरान खान के साथ बैठे होते हैं। इमरान खान को अवाम को जवाब देना पड़ेगा। आज मईशत के जो माहिरीन हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता दिवालिया हो चुका है। इस शख्स ने उस मुल्क को उजाड़ दिया है, इसने इस इकोनॉमी के साथ खिलवाड़ किया है। ये खिलाड़ी नहीं है, ये खिलवाड़ करने वाला शख्स है, ये झूठा है, मक्कार है, फरेबी है। आज कौम के बच्चे भूखे हैं, पाकिस्तानी लोग पिस गए हैं। पेट्रोल की कीमत कम कर दी और पेट्रोल पे सेल टैक्स जो है वो 4 रुपए बढ़ा दिया। माफिया जो हैं उनके सरहाना रोज इमरान नियाजी के साथ बैठे होते हैं। अब इनकी पेशी का वक्त आ चुका है। दूध का दूध, पानी का पानी होने वाला है। महंगाई में कमी का पहले ही इशारा दे दिया था। पेट्रोलियम मसनूआत के बाद अब दीगर अशिया की कीमतें कम हो रही हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, लिखा कि सेहत कार्ड और राशन रियायत जैसे मंसूबे महंगाई में मजीद रिलीफ देंगे, लेकिन असल कामयाबी ये होगी कि हम नवाज और जरदारी के लिए हुए कर्जों से जान छुड़ा सकें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5 रुपए कमी फी लीटर। पेट्रोल 140 रुपए 82 पैसे का हो गया। पेट्रोल पर टैक्स 3.14 और डीजल पर 1.71% बढ़ा दिया गया। लेवी और टैक्स बढ़ाकर आवाम को मुकम्मल रिलीफ से फिर इज्तनाब किया गया। देखते हैं इस्लामाबाद से यासिर नजर की रिपोर्ट। पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो 15-15, 20-20 रुपए बढ़ जाती है और सस्ता उन्होंने 5 रुपए किया है। कम से कम 20, 25, 30 रुपए कम होना चाहिए था। इसमें कोई आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा। कम से कम 90 रुपए लीटर का रेट मुकर्रर किया जाए। पेट्रोल जो 5 रुपए बढ़ाता है, ये तो किसी काम के ही नहीं है। हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं हमारी ये रिलीफ दे। खुदारा जो गरीब आदमी है उसके लिए सोचे, उनके बच्चे हैं वो भूखे हैं, मर रहे हैं लोग। पेट्रोल 5 रुपए कमी के साथ 140 रुपए 82 पैसे। हाई स्पीड डीजल भी 5 रुपए कमी से 137 रुपए 62 पैसे और मिट्टी का तेल 7 रुपए कमी के साथ 109 रुपए 53 पैसे फी लीटर फरोख्त हो रहा। हुकूमत ने गुज़श्ता 4 माह में पेट्रोल की कीमतों में 27 रुपए 52 पैसे का इजाफा जबकि 6 रुपए 50 पैसे की कमी की। सितंबर से अब तक हुकूमत ने 8 मरतबा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल किया, जिसमें 4 बार इजाफा, 2 बार कमी और 2 मरतबा कीमतें बरकरार रखी। वजीर खजाना ने पेट्रोलियम लेवी डेवलपमेंट पर हर माह 4 रुपए इजाफा करके 30 रुपए तक ले जाने का इंदिया दे रखा था। पेट्रोलियम लेवी जो है 4 रुपए पर मंथ, वो प्रायर एक्शन है। 10 बिलियन हमने कह दी थी, वो तो हम कर नहीं सकेंगे। तो उन्होंने कहा कि कितनी करेंगे, तो हमने कहा यार ये इस वक्त हमारा पेट्रोल जो है वो बहुत ही लोगों को तकलीफ दे रहा है। तो उन्होंने मेरे ख्याल में 356 किया, आधा किया एक किस्म से। ऐलान के बरखिलाफ इस बार हुकूमत ने जनरल सेल टैक्स में भी इजाफा कर दिया। पेट्रोलियम डीलर मार्जिन का मामला भी हल हो गया। पेट्रोल पर मार्जिन 2 रुपए 97 पैसे से बढ़ाकर 3 रुपए 68 पैसे कर दिया गया। यासिर नजर, आज न्यूज, इस्लामाबाद।
آج کا دن پوری قوم کو کربناک ثانیے کی یاد دلاتا ہے۔ بزدل شرپسندوں نے نہتے کمسن بچوں کو شہید کیا۔ وزیر اعظم عمران خان کا ثانیہ APS کے شہداء کو خراج عقیدت پیش۔ کہا بہادر اساتذہ طلبہ کی حفاظت کے لیے دشمن کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن گئے۔ آرمی پبلک اسکول کے شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں گئیں۔ ثانیے کے بعد قوم کے حوصلے دہشت گردی کے خلاف مزید بلند ہوئے۔ ثانیہ APS میں 2 بھائی سیمیول اور ننگیال بھی شہید ہوئے۔ آج بھی ان کے اہل خانہ غم سے نڈھال ہیں۔ پشاور سے کاشان اوان کی رپورٹ۔ 16 دسمبر کی وہ تلخ یادیں جب اپنے 2 بیٹوں کو کھونے والے طارق جان کہتے ہیں کہ ہمیں تو آج تک یہی پتا نہیں کہ میرے بچوں کو کیوں مارا گیا۔ ہمارا تکلیف یہ نہیں ہے، بیسیکلی ہمارا تکلیف کیوں بہت بڑا ہے، یہ بڑا ہے، حادثہ ہوا پہ کوئی بات نہیں، ہمارے ساتھ ایسے ہوتے ہیں، ہمارے گاؤں میں دشمنیاں ہوتے ہیں، یہ دکھ ہم سے برداشت نہیں ہوتا کہ آخر ظلم بھی کیا ہے اور تسلیم بھی نہیں کرتے۔ شہید شمویل اور ننگیال کے بھائی کا کہنا ہے کہ ہم بھائی کم اور دوست زیادہ تھے، جن کے جانے کے بعد ادھورا سا ہو گیا ہوں۔ شمویل کے ساتھ میری ایسی دوستی تھی کہ ہم بھائی کم اور وہ جو کلوز فرینڈز نہیں ہوتے، جو جگری یار جو ہوتا ہے نا، وہ زیادہ تھے۔ ہم دونوں پورے خاندان میں پیر اور مرید کے نام سے جانا جاتے تھے۔ مجھے کہا کرتا تھا، مجھے لوگ کہتے تھے سارے خاندان والے کہ تم جو ہے نا اس کی مرید اور یہ تمہارا پیر ہے، اور میں اس پہ بڑا فخر محسوس کرتا تھا۔ آرمی پبلک اسکول میں صفاق درندوں نے آج ہی کے دن 132 بچوں سمیت 141 افراد کو بے دردی سے شہید کر دیا تھا۔ ثانیہ APS میں شہید ہونے والے ننگیال اور شمویل کو 7 سال بیت گئے، لیکن آج بھی ان کے گھر والوں کے لیے ان کا غم بالکل اسی طرح تازہ ہے۔ کیمرامین سعید اختر کے ساتھ کاشان اوان، آج نیوز پشاور۔ آرمی پبلک اسکول میں شہداء کے والدین آج بھی انصاف کے منتظر ہیں۔ والدین کو اب بھی کئی تحفظات ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے آج اس کے نمائندے کامران علی سے۔ جی کامران۔ جی بالکل، ثانیہ APS کو آج 7 سال مکمل ہو گئے۔ 7 سال مکمل ہونے کے باوجود والدین کے دلوں میں آج بھی تحفظات ہے، اور اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ شہید اسفن کی والدہ موجود ہے۔ جب یہ ثانیہ ہوا اس وقت سے اور ابھی تک ہم سب پیرنٹس کی صرف ایک ہی پکار رہی کہ دہشت گردوں کو جو ہے وہ چن چن کے نکالا جائے۔ جو دہشت گرد مارنے کے لیے آئے تھے XYZ جو بھی تھے، وہ اس ٹائم وہاں پر ان کو جہنم بھی رسید کیا گیا، کچھ کو جو ہے وہ عدالتوں میں جو ہے وہ فوجی عدالتوں میں ان کو پھانسیاں بھی ہوئیں، لیکن جو وہ والے دہشت گرد ہیں جو کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، جو ذمہ داران ہیں، ہم ان کو بھی اسی سانحے کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ تو والدین کا آج بھی وہی مطالبہ ہے کہ ثانیہ APS میں ملوث تمام عناصر جو ہے ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے اور سب کو سخت سزا دی جائے، جس سے نہ صرف والدین کو تسلی ملے گی بلکہ پاکستان میں امن کے قیام میں جو ہے یہ اہم کردار ادا کرے گا۔ خبریں اور بھی ہوں گی ایک بریک کے بعد۔ آپ دیکھتے رہیے آج نیوز۔